मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान संत के बारे में बता रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। हम अपना परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम राम सहाय गुप्ता, जो आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग ऐसे संत के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि यह संत इतना बड़ा महान कैसे बन गया। कुछ मैं जो आप लोगों के सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, इसको आप लोग देखिए। ये संत शब्द क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, सूर, और इसको क्या पढ़ेंगे, सूर। ये तीन शब्द हैं, सूर सूर सूर। सूर का मतलब क्या होता है, देवता। इसका मतलब क्या होता है, देवता। और इस सूर का मतलब क्या होता है, अंधा। और इस सूर का मतलब क्या होता है, बहादुर। बहादुर, योद्धा, वीर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे आज? आप जो पढ़ना है इस सूर। सूर का मतलब अंधा। तो कौन अंधा थे, सूरदास। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सूरदास। ये सूरदास कौन थे और हमारे बीच में, हमारे कोर्स में क्यों आए, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। आप सभी लोग सूरदास का नाम सुने होंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, बहुत बड़े विद्वान कवि हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, कैसे वे इतने महान संत हुए, इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूं। सूरदास हिंदी साहित्य के सरगुण भक्ति धारा के और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके जन्म कहां हुआ था, इनके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन विद्वानों का कथन है। अलग अलग विद्वान इनके जन्म के बारे में अलग अलग विचार देते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही गांव को मानते हैं, और कुछ विद्वान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक गांव को मानते हैं। क्योंकि सूरदास जी ने अपने जन्म के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए विद्वानों में मतभेद है। अपने स्तर से विद्वान इनके जन्म के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी हो, यह अंधे थे, जैसा इनके नाम ही से मालूम होता है। कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम रामदास था, बाद में जो है ये सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सूरदास जी वृंदावन के, जो इनके गुरु को नाम वल्लभाचार्य था, और वृंदावन के गांव घाट में रहते थे। एक बार जो है इनके गुरु वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हुई, और वल्लभाचार्य जी ने इनको वृंदावन में श्रीनाथ जी के कीर्तन का भार सौंप दिया। कहा जाता है कि यह प्रतिदिन श्री कृष्ण की भक्ति के एक गीत गाते थे, और इनके शिष्य जो है उसी रूप में उनको क्या करते थे, उतार लेते थे। इस तरह से कहा जाता है कि सूरदास जी ने करीब 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिसमें वर्तमान में केवल जो है 10,000 पद ही मिलते हुए। सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसके बारे में भी जो है विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, और इनको अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हुई थी, और उसी अलौकिक शक्ति के आधार पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन अपने खंड काव्य सूरसागर में किया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बाद में अंधे हुए हैं। तो बाद में अंधे की एक किंवदंती है, कहानी है। कुछ विद्वानों का कथन है कि ये अपने किसी दोस्त के यहाँ गए थे दावत में, और इनके दोस्त की पत्नी बड़ी सुंदर थी, और उसको देखकर मोहित हो गए। बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं,
और उन्होंने उसी अपने दोस्त की पत्नी से सुई मांग कर और अपनी आंखें क्या किए, फोड़ लिए। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सूरदास जो है बाद में अंधे हुए हैं। ये विद्वानों का तर्क है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण को सखा के रूप में मानकर उनकी आराधना किए हैं। सखा का मतलब क्या होता है, मित्र। तो सूरदास मित्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए हैं और मित्र के रूप में ही उनको दर्शनों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। एक किंवदंती कहा जाता है कि एक बार सूरदास किसी रास्ते से जा रहे थे और जंगल में जो है कि रास्ते जा रहे थे, एक कुएं में गिर पड़े। शायद वह कुआं जो सूखा रहा होगा या कम पानी रहा होगा। कई दिन तक वह सूखे में कुएं में पड़े रहे, कोई इनको निकाला नहीं। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाया और श्री कृष्ण आए और इनकी मां पकड़ जो है कुएं से बाहर कर दिए। सूरदास सोचने लगे कि मनुष्य की इतनी बड़ी भुजाएं तो हो नहीं सकती है, यह हो न हो हमारे कौन है, कृष्ण कन्हैया है। सूरदास जी ने क्या किया, श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे सूर छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे जाने दो। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, आप हमारे क्या हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा कृष्ण कन्हैया नहीं हूं, मैं एक साधारण ग्रामीण आदमी हूं। इसी रास्ते जा रहा था, तुम्हें कुएं में देखा और मैंने क्या किया, निकाल लिया। सूरदास और जकड़ना चाहे और श्री कृष्ण से एक झटका देकर क्या हो गए, पीछे चल दिए। उस पर सूरदास ने लिखा है कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, और हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तो। आप मेरी भुजाओं को कमजोर समझ के तो चले जाते हैं, लेकिन आप मेरे दिल से, मेरे हृदय से जो है निकल नहीं सकते हैं। ऐसा कहा गया कि भगवान भगत के बस में है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सूरदास की जो है दर्शनों की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण एक सखा के रूप में जो है दिए हुए हैं। सूरदास की काव्य रचना इन्होंने जो है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये 3 इनके ग्रंथ हैं और सूर सागर ही इनका सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण हिंदी साहित्य में किया है। जैसा सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण हिंदी साहित्य में किया है, वैसा आज तक किसी कवि ने नहीं किया है। सूरदास नंद जी के आंगन में खेल रहे हैं, सूरदास कैसे वर्णन कर किए हैं कि किलकत कान घुटुर वन आवत, किलकत कान घुटुर वन आवत, मन न कनक नंद के आंगन, मुख बिंब पकड़ी वे धावत। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में खेल रहे हैं और जो है घुटनों के बल चल रहे हैं। उसका सुंदर चित्रण सूरदास जी अपनी बंद आंखों से किया है। श्री कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं, वो गाय चराने की जिद करते हैं, दूसरे ग्वाल बाल जाते हैं, तो उनको भी जो है देखकर जो है अपनी मां जसोदा से कहते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। क्योंकि गाय चराने के लिए वो क्या करते हैं कि मैं मक्खन नहीं खाऊंगा और कल जो है गाय चराने जाऊंगा। तो गाय चरा कर जब लौटते हैं, माखन चोरी का वर्णन सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना में किया है। श्री कृष्ण जो मक्खन चुराते हैं और कभी कभी चोरी करने में क्या होते हैं, पकड़ा जाते हैं। जब पकड़ा जाते हैं, गोपियां पकड़कर जो है मां जसोदा के पास ले जाती हैं, तो श्री कृष्ण के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी चतुराई है। और वहां क्या लिखे हैं सूरदास जी ने लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मां जसोदा से किस तरह से बहाना बनाते हैं। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो,
भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पटायो। ए मैया मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं कि हे माँ, मैं तो जो है जंगल में गाय चराने जाता हूं, मैं कहां कब चोरी किया हूं। अब तो झूठा जो है इन गोपियों के कहने से आप मेरे ऊपर लांछन लगाती हैं। मैंने कभी माखन नहीं चुरा, मेरे तो घर में खुद ही इतना तुम दही खुद जो सजाई हो कि मैं खुद ही अपने घर से ही खाकर तृप्त हो जाता हूं, दूसरे के घर में चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है। फिर सूरदास का एक खंड काव्य आता है, सूरसागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत का सूरदास जी ने इसमें वर्णन क्यों किया कि उसका नाम भ्रमर गीत रख दिया है। भ्रमर गीत का मतलब होता है जब गोपियों और श्री कृष्ण के, गोपियों और उद्धव के बीच में, एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियां उनके वियोग में क्या थी, दुखी थी। तो श्री कृष्ण जो है अपने परम मित्र उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा कि आप जाकर गोपियों को समझाइए कि जो है वो हमें भूलकर किसी दूसरे इष्ट की आराधना करें। तो गोपियां जो है और उद्धव से जो वार्तालाप हो रही है, उसी वार्तालाप का जो है वर्णन में, जैसे ही गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप हो रही है, उसी समय एक काला क्या आ गया, भौरा आ गया। इन गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप में भौरा जो है भ्रमर वहां गुनगुनाने लगा। इसलिए सूरदास जी ने इस खंड काव्य का नाम क्या रख दिया, भ्रमर गीत रख दिया। और भ्रमर गीत में जो है सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना में भाव पक्ष कला पक्ष दोनों का वर्णन किया है। और भाव पक्ष में क्या है, श्री कृष्ण जी के जाने के बाद जो गोपियां उनके वियोग में क्या हैं, अत्यंत ही दुखी हैं। प्रकृति की सारी चीजें उन्हें दुखदाई लग रही है और बड़ी दुखी हैं। उद्धव जी समझाते हैं कि आप श्री कृष्ण के भूल जाइए और जो है किसी दूसरे इष्ट की आराधना करें। तो गोपियां उत्तर क्या देती हैं, सूरदास की जो शैली है वो कौन सी शैली है, गेय शैली है। तो गेय शैली में कैसे है, उद्धव मनन भय 10-20, उद्धव मनन भय 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग कोवरा देईस, उद्धव मनन भय 10-20, इंद्र शिथिल भई के सौबिन ज्यों दही बिनसी, उद्धव मनन भय 10-20। गोपियां समझाती हैं कि हे उद्धव जी, मेरे पास तो केवल एक ही मन है और वह भी जो है भगवान श्री कृष्ण जब गए यहां से, उसी के साथ, उन्हीं के साथ हमारा यह मन, हमारा यह दिल भी क्या होता आगे चला गया। हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है, कोई दूसरा हृदय नहीं है कि जिससे हम किसी दूसरे इष्ट की क्या करें, आराधना करें। गोपियां इतनी दुखी हैं। उद्धव जी जब जा रहे हैं तो ब्रज से हर कोई जो है दुखी है, हर प्राणी दुख रही है। गोपियां इतना रो रही हैं कि सूरदास ने लिखा है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसार तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सूरदास जी ने संजोग और वियोग दोनों का वर्णन अपनी काव्य रचना साहित्य में किया है। संजोग का मतलब क्या होता है, मिलन, और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि प्रकृति की सारी वस्तुएं उन्हें क्या देखती है, दुखदाई लगती हैं। वह इतनी दुखी हैं, इतनी उदास हैं कि प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके लिए क्या होती है, दुखदाई लगती है। तमाम इस तरह से सूरदास जी अपनी काव्य रचना में दर्शाए हैं। यहाँ गोपियां भी वियोग में दुखी है और उधर भगवान श्री कृष्ण भी जो है
दुखी हैं। जैसा कि सूरदास जी ने कहा कि एक ही तरफ नहीं प्रेम की अग्नि जलती है, दोनों तरफ जल रही है। इधर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण भी जो है ब्रज की लीला को याद करके जो है क्या कर रहे हैं, वहां दुखी हैं। वो भी लिख रहे हैं सूरदास जी ने, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगड़ी और कुंजन की छाई, उदा मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव जी से कहते हैं कि जब उद्धव जी जाकर वहां श्री कृष्ण से भी समझाते हैं कि आपके वियोग में गोपियां इतनी दुखी हैं, तो श्री कृष्ण भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते और कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे भी जो है ब्रज याद आता है, मैं ब्रज को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाता हूं। तो इस तरह से सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना में जो है संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। भाव पक्ष और कला पक्ष का दोनों का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी काव्यगत जो विशेषता है, सारी उनकी विशेषताएं हैं यह, जिसे सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है। हिंदी साहित्य में जिस तरह से सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना का सुंदर चित्रण किया है, वैसा आज तक किसी कवि ने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के जो है बाल स्वरूप का वर्णन देखिए, बाल स्वरूप बहुत सुंदर चित्रण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, और सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से जो है अपने इष्ट देव परम शिखा श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि सूरदास तुलसी से दास की अपेक्षा बाल वर्णन के क्या है, बेजोड़ कवि हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो है सूर्य एक बंद आंखों से होते हुए भी तुलसीदास की अपेक्षा आगे निकल गए हैं। उसका रीजन क्या है कि राम का जन्म जो है एक राज परिवार में हुआ था। उनके नौकर चाकर दास दासियां सभी थे, लालन पालन उनका एक राजघराने में हुआ था। और श्री कृष्ण का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। तो साधारण परिवार में जन्म होने के कारण पालन पोषण जो है एक साधारण तरीके से होता है, और श्री कृष्ण जो है मिट्टी में खेलते हैं, तमाम जो है घटनाएं घटाती हैं, बाल लीलाओं का बड़ा बाल लीला करते हैं। और तो देखिए बच्चे, सूरदास जी ने अपनी इस काव्य रचना में हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, और हिंदी साहित्य उनकी इस भक्ति भावना और सेवाओं के लिए सदा ऋणी रहेगा। अगले टर्न पर फिर हम आगे इसके सूरदास के जीवन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।